की भी 60 में से 60 सीटों के रुझान आ गए हैं और बीजेपी 30 सीटों पर आगे चल रही है। अब लेफ्ट को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। 20 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। तो त्रिपुरा में अभी भी तस्वीर काफी बदल रही है। बहुत कंफर्टेबली तो नहीं कह सकते कि बीजेपी अलायंस अपने आप को इस वक्त देख रहा है, लेकिन त्रिपुरा ने 9 सीटों पर बढ़त बना रखी है। अदर्स के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी ने जो अलायंस बनाया था, जो गठबंधन के साथ उतरे थे त्रिपुरा में, अब उनके प्रत्याशी 20 सीटों पर आगे जा रहे हैं। 60 की 60 सीटों के रुझान त्रिपुरा में आ गए हैं। मेघालय में 59 कंप्लीट हो चुका है। नागालैंड में भी 60 में से 60 के रुझान आ गए हैं। तो इस वक्त मतलब सिर्फ इनके नतीजों में तब्दील होने का इंतजार है। 1 घंटा 29 मिनट हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए, एग्जैक्ट 1 घंटा और 29 मिनट, और 60 की 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हमने आपको बताया था, हमने आपको कहा था, राज्य छोटे हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उनसे भी छोटी, यानी जो नंबर ऑफ वोट पोल है वो बहुत कम होते हैं और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तेजी से परिणाम आते हैं। आप देखेंगे शायद अगले आधे या 1 घंटे के अंदर ये ट्रेंड जो है जीत या फिर हार में तब्दील होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्विक अपडेट में आपको फिर से बता देता हूं, त्रिपुरा में जो बीजेपी है 30 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 20 सीटों पर आगे है, लेफ्ट और कांग्रेस। त्रिपुरा 9 सीटों पर, अदर्स 1 पर। नागालैंड 60 में से 59 के नहीं 60 में से 60 के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 54 पर, एनपीएफ 2 पर, एनसीपी 3 पर, अदर्स 1 पर। मेघालय 59 सीटें को चुनाव हुए हैं, 59 के रुझान आ चुके हैं और यहां पर एनपीपी आगे है, नंबर 1 की पार्टी है, नंबर 2 की सीपीएम है, नंबर 3 की बीजेपी है, नंबर 4 पर कांग्रेस दिखाई दे। एक बड़ी दिलचस्प बात है दीपक जी, और क्योंकि हम जी के एग्जिट पोल की मैट्रिक्स के साथ जो हुआ था उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो उसमें त्रिपुरा में जो रुझान आ रहे हैं वो हमारे एग्जिट पोल पर एक बार फिर से अप्रूवल स्टैंप लगा रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी और लेफ्ट अलायंस का दोनों का वोट शेयर जो है 44% रहेगा, और वो साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से ये सीटें और इनका रुझान आगे पीछे हो रहा है, कभी बीजेपी 34 तक भी पहुंच गई थी, लेकिन अब 30 पर उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और वहीं लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है उसके प्रत्याशी 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और ये जो पैराशूट अब ड्रॉप कर रहे हैं, ये मेघालय की 59 सीटों के आप देख रहे हैं। यहां पर बीजेपी फिलहाल डबल फिगर में नहीं गई है, 8 सीटों पर आगे है। कांग्रेस जिसे पिछली बार 21 सीटें मिली थी वो 7 पर सीमित होती हुई नजर आ रही है। एनपीपी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं टीएमसी 11 सीटों पर इनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 59 में से 59 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 8 सीटों पर अन्य के जो प्रत्याशी हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो एनपीपी जो है इस वक्त सबसे ज्यादा सीटों के साथ कॉनराड सांगमा की पार्टी 25 पर उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच में बिगेस्ट गेनर की रेस भी चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि मेघालय में ममता बनर्जी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने पूरी कोशिश की थी कि पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में अपनी छाप छोड़े, लेकिन सबसे ज्यादा दमदार प्रदर्शन उनका अगर कहीं हुआ है तो वो मेघालय में नजर आ रहा है, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो 11 सीटों पर आगे चल रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी में लगातार नेक टू नेक रेस भी चल रही है कहीं ना कहीं, कि कौन है जो डबल फिगर में अपने आप को मेंटेन करेगा। फिलहाल तो कहीं ना कहीं टीएमसी का जो प्रदर्शन है वो दमदार रहा है। बाकी राज्यों में भी जान झोंकी थी, त्रिपुरा में भी काफी कैंपेनिंग करी थी ममता बनर्जी ने, लेकिन वहां पर टिपरा जो है, जो फर्स्ट टाइम की पार्टी है, उसने अच्छा इंपैक्ट किया है। 9 सीटों पर उनके प्रत्याशी आगे हैं। मेघालय में टीएमसी जो है अब 12 सीटों पर आगे है, 11 नहीं 12, ये परिवर्तित हो रहा है। ममता बनर्जी को बड़ा फायदा होगा। आरती, जो कांग्रेस से छिटक कर गया, उसकी पार्टी भी बन गई, उसकी सरकार भी बन गई, प्रद्युत बर्मन भी स्थापित हो गए, कांग्रेस क्या दिक्कत है उसके साथ? आज के रुझानों को देखकर आप क्या कहेंगे? अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। मुझे लगता है वो उस फेज से कहीं आगे निकल गए हैं। चिंता उनका विषय नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में तो हमें राहुल गांधी जी, वो आज हार्वर्ड में है या कैम्ब्रिज में है, लेक्चर दे रहे हैं, कैम्ब्रिज में, हाँ, न्यू लुक के साथ। हाँ, न्यू लुक के साथ। तो वो ये दर्शाता है कि ये सारे इश्यूज उनके दायरे में नहीं है। वो कहीं और जाके अपनी एक इमेज बिल्ड करना चाहते हैं। वो वेस्ट में जाके ये जताना चाहते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल है। उनको त्रिपुरा में क्या हो रहा है, मेघालय में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, उससे कोई चिंता नहीं है। इश्यू ये है कि कांग्रेस को कौन रिप्लेस कर रहा है। आज की डेट में कांग्रेस को या तो आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में ये उभरता लग रहा है कि ममता बनर्जी अपनी एक जगह बना रही है। इनफैक्ट कई सारे स्टेट इलेक्शंस में भी, गोवा में भी उन्होंने, टीएमसी ने कहीं ना कहीं अपनी इनरोड्स बनाने की कोशिश की है।
और हमें ये लग रहा है कि कांग्रेस का एक वायबल ऑल्टरनेटिव जो रीजनल सैट्रैप्स है वो बनाने की एक कोशिश में लगे हुए हैं और आने वाले समय में लगता है कि वो बना लेंगे। खासतौर पर टीएमसी आरती काफी टाइम से आप कह रहे हैं, कोशिश कर रही है कि ऑल्टरनेटिव एज नेशनल पार्टी निकले। बिल्कुल। और इसीलिए इन तमाम छोटे राज्यों में बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करती है ममता बनर्जी। लेकिन कैंपेनिंग के मुद्दे पे ही कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं गए नॉर्थ ईस्ट में, गिव अप क्यों कर दिया? देखिए, कांग्रेस ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी हथियार छोड़ दिए हैं बहुत पहले से। नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी पॉलिसी थी, अगर आप देखें बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की जो पॉलिसी थी कि अंदर आने दे दिया, उनको लगा था कि वो वोट बैंक बनेगा। लेकिन हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन गया। और आज की डेट में जब त्रिपुरा पीस अकॉर्ड, जिसकी वजह से इनफैक्ट बीजेपी ने बहुत बड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली। और 10 साल पहले बीजेपी कहीं थी ही नहीं त्रिपुरा में, लेकिन एक 1.5% का वोट शेयर के बदले आज उनके पास त्रिपुरा उनकी पूरी जेब में है, नागालैंड उनकी जेब में है। इनफैक्ट नागालैंड में तो ऑपोजिशन के नाम पे कुछ है ही नहीं, क्लीन स्वीप। तो आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज रही नॉर्थ ईस्ट में बैकवर्डनेस की, आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कई टाइम से 50 से ज्यादा पर्सनल विजिट्स, कौन प्राइम मिनिस्टर आपकी मेमोरी में, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में है जिन्होंने इतना ज्यादा अटेंशन दिया हो नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट के लिए कल्चरल सोशल जो एलिनेशन थी उसको ब्रिज किया। दूसरी बात, 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है पिछले 8 साल में बीजेपी ने इन्वेस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। ये कोई मामूली बात नहीं, बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है। आप सोचिए कि बिल्कुल ये जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते थे या लोग आते थे, वो बहुत ही मार्जिनल लेवल पे उनकी एग्जिस्टेंस होती थी। इंडिया के बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम मिलते थे उनको, लेकिन आज यही लोग सेल्फ सस्टेनेबल है और मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। बड़ी बात है, मेन स्ट्रीम में आना सबसे बड़ी बात है। संगीत रागी जी से क्विक सवाल। संगीत रागी जी, कांग्रेस की लाइट कम फोकस ज्यादा था इन चुनाव में? देखिए, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जितने भी रीजनल पार्टी हैं उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, आप देखेंगे। और जब रीजनल पार्टियां कांग्रेस को रिप्लेस करती हैं और कांग्रेस तीसरे पायदान पर जहां भी चली गई, वहां से वह दूसरे और पहले पर आने की अपनी ताकत खो देती है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। आप बिहार में देखिए, रीजनल पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी ने रिप्लेस किया। आप जहां भी जाएं, साउथ में जाएं, और कांग्रेस करती क्या है कि अपनी जमीन पर लड़ने के बजाय, अपने मुद्दे को करने के बजाय, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन्हीं रीजनल छत्रपों के साथ कहीं न कहीं जाकर के समझौता करती है। नतीजा ये है कि ये दूसरे जगह पर लड़ने की बजाय ये तीसरे चौथे जगह पर खिसक जाती है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कांग्रेस एक समय सत्तासीन पार्टी थी, धीरे धीरे शरद पवार के साथ आई, शरद पवार के साथ आने के बाद दूसरे नंबर पे पार्टी चली गई। अब जाकर के जो है आज के दिन में वो चौथे पायदान पर आकर के खड़ी है। तो वहां पर अब लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं रह गई है, अब लड़ाई वहां पर बीजेपी वर्सेस छत्रप पार्टी रह गई है। कांग्रेस पार्टी वहीं पर है जहां वह डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जोर इस बात पर की है कि जहां भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ रही है कांग्रेस, वहां पर भी अपनी दखल बढ़ाए। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में गई है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। मेघालय में एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है, एनपीपी 26 सीटों पर आगे हो गई है। क्या बहुमत का आंकड़ा छू लेगी? फिलहाल तो नहीं लगता, क्योंकि हमने भी हंग असेंबली प्रेडिक्ट करके रखी है। और त्रिपुरा 30 जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 20 पर लेफ्ट आगे है, त्रिपुरा 9 पर, अदर्स 1 पर। संगीत जी अपनी बात खत्म कर रहे थे। संगीत जी आप क्विकली खत्म करिए, मैं अगला सवाल आनंद माधव जी से लूंगा। मेरे दिमाग में उनके लिए एक सवाल कुल बुला रहा है। बिल्कुल